इट्स ओके जूनी, मैंने समरा से कह दिया है, वो जरार को कॉल कर देगी, he'll call you back। तो अब ये नौबत आ गई है कि अपनी बहन के कहने पर मुझसे बात करेगा? ऐसी कोई बात नहीं, अक्सर मैं भी ऑफिस से थका आता हूँ, फोन साइलेंट कर देता हूँ, उसने भी एग्जैक्टली ऐसे ही किया होगा। अच्छा तुम अपने ससुराल की जुबान मत बोलो और ज्यादा डिफेंड करने की जरूरत नहीं है जरार को। पापा देखिए कैसी बातें कर रही हैं, मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा। हाँ ठीक है तो कह रहे हैं, तुम्हें क्या जरूरत है बीच में बोलने की, और मैं अपनी बेटी की इंसल्ट करने की इजाजत किसी को भी नहीं दूंगा। इसमें इंसल्ट की बात कहाँ से आ गई है, और मैं किसी को फेवर नहीं कर रहा, मैंने तो बल्कि समरा को बातें सुनाई हैं कि तुम्हारा भाई मेरी बहन का बिल्कुल ख्याल नहीं रखता। एक बार कॉल करके मेरे सर पर एहसान नहीं किया, बार बार जताए जा रहे हैं, और मैंने नहीं कहा था अपनी नई नवेली दुल्हन की शान में गुस्ताखी करें आप। जूनी दैट्स इट, अब तुम बदतमीजी कर रही हो। बदतमीजी जरार ने की है मुझसे, मुझे इग्नोर करके, मेरी कॉल्स रिसीव ना करके। अब इसका नतीजा तो पता चलेगा ना उसको, और कोई अब मुझे इल्जाम नहीं देगा। अब इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि कल मेहंदी के फंक्शन में मैं नहीं जाऊंगी तब तक जब तक जरार आके मुझसे माफी नहीं मांगता, और ये मेरा फाइनल फैसला है। ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। मेरी बदकिस्मती का साया फवाद पर भी पड़ गया। मैंने कहा था उन्हें, जो हो रहा है वो होने दे। कम से कम मेरी वजह से किसी की जिंदगी तो मुश्किल में ना आती। कैसी बातें कर रही हैं आप? अल्लाह ना करे उसको कुछ हुआ। मुझे तो बस ये डर है कि वो मुश्किलात से घबरा ना गया हो, कहीं यही डर यही खौफ उसको पीछे हटने पे मजबूर ना कर गया हो। फवाद ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा सोच भी नहीं सकते। मेरा दिल कहता है कहीं उनके साथ कोई हादसा। अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हुआ, लेकिन इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि खुदा ना खास्ता अगर कोई हादसा पेश आ गया हो तो कम से कम हम पुलिस को इत्तला तो दे सकते थे। आप मेरी बात समझ ही नहीं रही थी। बात आप मेरी नहीं समझ रहे। पुलिस से राब्ता करना खतरे से खाली नहीं होगा। तो आप ये बताइए कि मैं क्या करूं? मैं अजीब मुश्किल में फंस गया हूं ना। 2 दिन बाद मेरी शादी है, मुझे कराची में होना चाहिए था इस वक्त, और मैं यहाँ आपके साथ बैठा हूं। ना आपको छोड़ के जा सकता हूँ, ना यहाँ रह सकता हूँ। ठीक है, मैं सुबह होते यहाँ से चली जाऊंगी। कहाँ जाएंगी आप? कहीं भी चली जाऊंगी, लेकिन इस शहर से कहीं नहीं जाऊंगी। यही रहूंगी, फवाद को ढूंढूंगी। जरूर किसी मुसीबत में को मेरी जरूरत है। ये सब कुछ कहना बहुत आसान है महर। आप अपनी जिंदगी के बारे में बहुत अच्छे फैसले कर सकती हैं, मैं जानता हूं, लेकिन आपको अंदाजा नहीं है कि दुनिया कितनी खतरनाक है। वहां तो कोई हादसा पेश आया हो या ना आया हो, लेकिन उसको ढूंढना आपको जरूर किसी ना किसी हादसे से दो चार कर सकता है। मैंने आपको जो कहना था कह दिया, बाकी आप अपनी जिंदगी के मामलों में खुद मुख्तार हैं, जो करना है कीजिए। और कितनी आजमाइशें और कितने इम्तिहान मेरे मालिक। जिंदगी न जाने अब मुझसे और क्या चाहती है। फवाद आप कहाँ चले गए हैं? मैं आपको कैसे और कहाँ ढूंढूं? चले गए हो यार, तो उस लड़की का नाम तक नहीं जानता। कहाँ लेके जाऊंगा मैं इसको? अच्छी आजमाइश है यार ये। तुम इतने केयरलेस हो सकते हो, मैंने सोचा भी नहीं था कभी। जरा अगर कोई परेशानी वाली बात होती तो सीन करके मैसेजेस इग्नोर नहीं करता। ये सिर्फ
इसकी मुझे डिग्रेड करने की एक और हरकत है। जी अबू, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ हो यार तुम? रात भर से सब लोग तुम्हें फोन कर रहे हैं, तुम किसी का फोन नहीं उठा रहे हो। अभी तुम्हें मालूम नहीं है कितना बड़ा मसला हो गया है? मसला तो यहाँ भी बहुत बड़ा हो गया था। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? जी मैं ठीक हूँ, बस हालात ठीक नहीं है। ये कैसी बातें कर रहे हो बेटा? बताओ हुआ क्या है? एक्चुअली मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया था, सारी रात उसी परेशानी में गुजरी है। मैं जानता था जरूर ऐसी ही कोई बात होगी, वरना तुम इतना गैर जिम्मेदार तो नहीं हो। लेकिन तुम कम से कम फोन करके बता तो देते। तुम्हें मालूम नहीं यार लोग कितने परेशान हुए सारे। और ऊपर से जुनैरा ने क्या? तुम आओगे तो मैं तुमसे बात करूंगा। ये बताओ तुम्हारे दोस्त का क्या हाल है? बहुत ज्यादा जख्मी तो नहीं हुआ? नहीं अबू, बेहतर है, सब ठीक है। शुक्र है। अच्छा बेटा, अब तुम जल्दी से वापस आ जाओ, तुम्हारा यहाँ होना बहुत जरूरी है। जी अबू, जैसे ही मसला हल होता है मैं आता हूँ। मैं आपको कैसे बताऊं कि कल रात मेरे ऊपर कितनी भारी गुजरी है, मैं किस मुश्किल में फंस गया हूं। कल तक उन दोनों का पता मुझे बता देना, वरना अपने हाथों से जिंदा तरबोर करूंगा तुम्हें। मैंने तुम्हें आज तक का टाइम दिया था, बोलो कहां है वो दोनों? अल्लाह बख्श करते हैं आप, अल्लाह बख्श करते हैं आप। छोड़ें छोड़ें।
आपने मेरे लिए जितना कर लिया उतना काफ़ी है। अब आप खुद को मज़ीद इम्तिहान में ना डालें मेरे लिए। आपको कराची जाना है, आप चले जाइए, मैं आपके साथ कराची नहीं जा सकती। और मैं आपको इस तरह अकेला छोड़ के नहीं जा सकता। आप प्लीज़ मुझे अपने किसी रिलेटिव का, किसी जानने वाले का कोई अता पता बताइए ताकि मैं आपको वहाँ छोड़ के आ सकूँ। ना ही कोई रिश्तेदार है और ना ही कोई जानने वाला। चाचा जान के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन सर छुपाने के लिए तो किसी भी जगह छत मिल ही जाया करती है। कोई फलाही अदारा, कोई दारुल अमान। या आप दारुल अमान में रहेंगी? जी, दारुल अमान। मैं अब आपका मजीद एहसान नहीं ले सकती। मैंने आपको बताया कि मैं यहीं रहकर फवाद को ढूंढूंगी और मेरे पास दारुल अमान के अलावा कोई पनाहगाह नहीं। मगर माफ़ कीजिएगा, मैं इस मौजू पर और बात नहीं करना चाहती। और आप रहेंगी कैसे? जैसे सब रहते हैं। अंकल, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन अपना डिसीजन नहीं बदल सकती। आई एम सो सॉरी। ज़रार को आके मुझसे माफ़ी मांगनी होगी, और इस तरह से ह्यूमिलेट तो नहीं कर सकता ना वो मुझे। अब जब तक वो नहीं आएगा, मुझसे माफ़ी नहीं मांगेगा, तब तक मैं इवेंट पे नहीं आ सकती। तो मेरा बेटा, कल ज़रार को एक इमरजेंसी हो गई थी, वो उसमें फंसा रहा, इसीलिए शायद तुम्हें फ़ोन नहीं कर सका होगा। और ये आपसे किसने कहा है? उसने आज मुझे बताया। अच्छा, इसका मतलब वो आपको कॉल मैसेज कर सकता है, लेकिन मुझे कॉल्स या मैसेजेस नहीं कर सकता। हालांकि मैंने उसको इतना कांटेक्ट करने की कोशिश की। यहीं से अंदाजा लगा लेना क्या अहमियत है मेरी उसकी नजरों में। देखें सफदर भाई, जूनी बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर कोई बात थी तो उसे जूनी से कर लेनी चाहिए थी। ये कोई उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है। 2 दिन में इन दोनों की शादी है। थोड़ी सी इम्पोर्टेंस उसको दे सकता था। इतना तो ख्याल करता है इसका सलमान, हर वक्त इसे खुश करने की कोशिशों में लगा रहता है, लेकिन जुनैरा की शिकायतें हैं कि बस ख़त्म ही नहीं होती। तो आपके कहने का मतलब है कि जुनैरा हमसे हर वक्त शिकायतें करती है ज़रार की? क्या ज़रार भी यही कहता है? ऐसी बात नहीं है आबिद, इसीलिए तो हम मामला सुलझाने के लिए यहाँ आ गए। तो जुनैरा बेटा, अगर वो तुम्हें किसी वजह से कल फोन नहीं कर सका तो चलो मैं उसकी तरफ से तुमसे मदद करता हूँ, लेकिन बेटा थोड़ी सी दरगुजर जरूर होनी चाहिए इंसान के अंदर। अंकल, ऐसे मसले पहले भी बहुत हुए और मैंने बहुत बर्दाश्त किया है। अब बात मेरी रिस्पेक्ट की है ना, उस पर तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती। और आप मेरे बड़े हैं, मुझे अच्छा तो नहीं लगेगा आप मुझसे माफ़ी मांगे। इतनी तो बदतमीज़ नहीं हूँ मैं, इसलिए जिसने गलत किया है वही आके माफ़ी मांगे। शुक्रिया। पैर ये रख लीजिए, शायद आपको जरूरत पड़े। आपने जितना मेरे लिए कर दिया मैं उसके लिए ताउम्र शुक्रगुजार रहूंगी। इसकी कोई ज़रूरत नहीं। शुक्रिया। मुझे तो ये भी याद नहीं होगा फवाद कि मैंने तुझसे वादा किया था कि जिंदगी में कभी कोई मुश्किल हुई तो तू अकेला नहीं होगा, मैं तेरे साथ खड़ा हूंगा।
कितना मैंने समझाया था, लेकिन तुझे समझ थोड़ी आती है। फवाद, इस लड़की को कुछ हो गया तो? अरे कुछ भी नहीं होगा उसको यार, मेरी डॉक्टर से बात हुई है, 2-4 घंटे में होश आ जाएगा। उस लड़की के घर वाले आके तो बहुत शोर मचाएंगे। मुझे पता है ना, ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं। आज वैसे भी पेपर है लास्ट, अगर इस चक्कर में फंसे रहे तो पेपर कैसे देंगे यार? यार अगर उनको इन्फॉर्म ना करते तो और बड़ा मसला हो जाना था। तो शुक्र है कि उसके स्कूल बैग के अंदर स्कूल कार्ड था, वहाँ से हमने नंबर लिया, उसके घर वालों को फ़ोन किया, वरना रही बात पेपर की, तू जा पेपर दे, उसका क्या मसला है? क्या मतलब मैं अकेला जाके पेपर दूँ यार? तेरा भी पेपर है, हम दोनों साथ जाएंगे। मैं अकेला तुझे छोड़ के नहीं जा सकता। और वैसे भी लड़की के माँ बाप आते होंगे, उनसे मिले बगैर तो हम वैसे भी नहीं जा सकते। उनको मैं हैंडल कर लूंगा यार, तू जा। क्या मतलब यार? एक्सीडेंट मैंने किया, तूने किया, दोनों मिलके फेस करेंगे, मैं अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगा तुझे। भाई उनको मैं हैंडल कर लूंगा यार, मुझे कोई शौक नहीं है तेरा इल्ज़ाम अपने सर पे लेने का, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि ये पेपर तेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। मेरे लिए सिर्फ ये रोजी कमाने का जरिया है, लेकिन अगर ये बात थाने तक गई तो सोच कितना वक्त ज़ाया होगा, तेरी फैमिली रेप्यूटेशन कितना फ़र्क पड़ेगा उनको, कितना शौक होंगे यार। मेरा तो आगे पीछे कोई भी नहीं है, तू जा पेपर दे अपना। और मेरे पेपर की बात है, मैं सेकंड अटेम्प्ट दे दूंगा भाई, मुझे कोई मसला नहीं। मेरी जान, ये फैमिली की रेपुटेशन मेरा मसला है, ठीक है? तू फिक्र ना कर, बस जाएंगे तो दोनों जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। मैं तुझे कितनी देर से एक बात समझा रहा हूँ यार, तुझे समझ में नहीं आ रही है? ओ भाई तुमसे एक्सीडेंट हुआ है, कोई कत्ल नहीं हुआ है यार। उसके घर वाले आके पैनिक करेंगे, तेरा वक्त जाया होगा, तू पेपर दे ना जाके यार, मैं देख लूंगा इन सबको। ओ भाई प्लीज तू जा यार, 40 मिनट रह गए हैं, बाकी मैं देखता हूँ, तू जा। और हाँ, लेकिन ये फेवर उधार हो, एक दिन सूद समेत वापस। ये कौन है? मैं कैसे कहूँ अपना, अमानत हो, अमानत हो। डॉक्टर साहब, अभी थोड़ी देर पहले तो मलिक साहब बिल्कुल ठीक थे, एकदम अचानक से इनके दिल में कैसे दर्द हो गया? मेरे ख्याल में ये किसी स्ट्रेस में है या फिर बेख्वाबी का शिकार है। देखें, दिल के मरीजों के लिए ये सब चीज़ें ठीक नहीं होती, प्लीज़ आप इनका ख्याल रखें। अगर आपको इस डॉक्टर की दवा से आराम ना आया तो फिर हम आपको अपने डॉक्टर के पास ले जाएंगे, कहीं खुदा न खास्ता आधी रात को आपकी तबीयत ना ख़राब हो जाए। अब तो मुझे 10 डॉक्टरों की तरफ ही ले जाओ तो मैं कभी ठीक होने वाला नहीं। वो जा चुकी है मलिक साहब, आप ये बात जान लें और इस बात को जहन पे सवार मत करें। मेरी सारी इज्जत, मेरा सारा मान वो अपने पैरों तले रौंद के चली गई, और मेरी इज्जत को खाक में मिलाने में तुमने भी कोई कसर नहीं छोड़ी सईदा बेगम। मैंने तो बस हक का साथ दिया है मलिक साहब, मैं उस मासूम के साथ कैसे जुल्म करती, लेकिन मैं ये जानती हूँ मलिक साहब कि इन सारी बातों का ताल्लुक आपकी इज्जत से नहीं है, बल्कि आपकी जिद और अना से है। खुदा के कहर से डरें आप मलिक साहब। आपको अंदाजा ही नहीं होता है कि जब आप बात करते हैं तो आपके लफ्जों में कितनी कड़वाहट आ जाती है। खैर, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहती, बस आप अपनी तबीयत का ख्याल रखें और बाकी सारी चीजें छोड़ दें। तो इससे छोड़ दूं? शादी से एक दिन पहले
लड़की घर से भाग गई, लोगों को पता चलेगा तो मेरी इज्जत पर उंगलियां उठेंगी तो क्या जवाब दूंगा? ऐसे मामलों पर तो लोग नस्लों को नहीं बख्शते। नस्ल है ही कहाँ? एक बीमार बच्चा, वो भी शायद आप ही के किसी कर्म का नतीजा भुगत रहे हैं। नस्लों की बात वो करते हैं मालिक साहब जिनके घर बेटों से भरे होते हैं। अगर तुम उसे ना भगाती तो आज उन दोनों की शादी हो जाती, फिर ये वीरान घर बेटों और औलाद की नेमत से भरा होता। और तुमने ऐसा किया नहीं सेक्टर बेगम। तुमने मुझे यहाँ से मैं आपको इस तरह अकेले नहीं छोड़ सकता। फवाद ने आपको मेरे हवाले किया था, आप उसको लेकर इतनी पॉजिटिव हैं तो आप ये सोचिए ना कि आप मेरी जिम्मेदारी हैं। मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता कि सब कहाँ है, लेकिन आपको मेरे साथ कराची चलना होगा। मैं आपको इस तरह बेआसरा नहीं छोड़ सकता। देखिए प्लीज, आप मेरे मसलों में ना पड़े। आपका कोई लेना देना नहीं है मेरे मसले। मैं जानता हूँ आपका मसला है, आपकी जिंदगी है, लेकिन आप मेरी जिम्मेदारी भी हैं, ये भी तो सोचिए। बस आपको मेरी फैमिली के साथ कराची रहना होगा कुछ दिनों के लिए। मैं शादी के हंगामों में बिजी ना होता तो मैं आपके साथ मिलकर उसको ढूंढता, लेकिन फिलहाल आपको मेरे साथ कराची चलना है, मेरी फैमिली के साथ रहना है, दैट्स इट। लेकिन मैं आपके साथ कैसे जा सकती हूँ? शादी वाला घर है, 10 लोग 10 सवाल करेंगे। देखिए, मैं अपनी फैमिली को हैंडल करना अच्छी तरह जानता हूँ। मैं उनसे यही कहूँगा कि आप मेरे दोस्त की बीवी हैं जो मेरी शादी में शिरकत के लिए आई, और हो सकता है कुछ दिनों में फवाद से हमारा कॉन्टैक्ट भी हो जाए। प्लीज मैं इस मौजूद पे मैं आपको कोई बात नहीं सुनूंगा। आप बहस ना करें और मेरे साथ घर चलें, दैट्स इट। पता था कि वो नहीं मानेगी, बहुत जिद्दी और खुदगर्ज लड़की है। माँ बाप ने इतनी शय जो दे रखी है, देखा नहीं था कितनी बातें सुना रही थी और वो दोनों बिल्कुल चुप थे। इस तरह औलाद की बेजा हिमायत नहीं करनी चाहिए, मैं तो कभी नहीं करती। लेकिन अब क्या होगा? अगर जुनैरा ने जिद बांधी तो आज रात के फंक्शन का क्या होगा? और भाई, उन्हें तो इस वक्त यहाँ होना चाहिए था ना, सिर्फ वही जुनैरा को हैंडल कर सकते। क्या करें? सरार, कहाँ थे तुम? ये कौन है? और तुम हमारा फोन नहीं उठा रहे थे। कल रात से तुम्हें मैसेजेस करें, फोन करें, तुम फोन नहीं उठा रहे थे। क्या मसला था? वो अम्मी एक्चुअली एक इमरजेंसी हो गई थी, उसी में फंस गया था। मैंने अब्बू को बताया तो था सब कुछ। सिर्फ ये कहा ना इमरजेंसी है। क्या इमरजेंसी है ये तो नहीं बताया। बताओ क्या हुआ था, कहाँ फंस गए थे? ये कौन लड़की है, किसे साथ लेकर आए आप? सॉरी, मैं तो इंट्रोड्यूस कराने ही भूल गया इसको। अम्मी, ये महर है, मेरे दोस्त फवाद की वाइफ। एक्चुअली फवाद मेरे साथ फ्लाइट पर आ रहा था कि अचानक उसको हेड ऑफिस से इमरजेंसी कॉल आ गई, तो उसने कहा कि मैं महर को अपने साथ ले जाऊँ। अजीब ऑफिस है तुम्हारा, कभी इमरजेंसी में तुम्हें बुला लेता है, कभी किसी और को। और फिर अगर ऐसी कोई इमरजेंसी हो ही गई थी तो ये भी रुक जाती 2 दिन, अपने शौहर के साथ ही आ जाती ना 2 दिन के बाद। अम्मी, कैसी बातें कर रही हैं आप? वैसे भी ये लोग शादी पे इन्वाइटेड थे, तो मैंने ही स्टार्ट किया था कि भाभी को मेरे साथ भेज दें। वैसे भी 2 दिन बाद आ ही जाएगा। वालेकुम, जरा ठीक कह रहा था दोस्त। मेरी सुबह इससे बात हुई थी
और मैंने ही इसे कहा था कि इन्हें यहां ले आए। समरा, बेटा ये हमारी मेहमान है, इन्हें जाके गेस्ट रूम दिखाओ। जी। आप भी कमाल करते हैं सफदर। दूसरों के मामले में मेरी मुखालफत जरूर करनी है ना। फिरदौस बेगम को मौका महल देख के बात किया करो। तुम उस बच्ची के सामने शुरू हो गई, और भी बहुत सारी बातें होती बंदे को करने की। अब फौजिया, ये मेहर बीबी हैं, नीचे अगर कोई कमरा खाली हो तो वहाँ ले जाओ, वरना ऊपर ले जाना। ये ज़रार भाई की दोस्त की मैसेज है, इनका बहुत ख्याल रखना, खाने का पूछना, चाय का पूछना। सफ़र से आई हैं, बहुत थकी हुई होंगी। ऐसे कह रही है जैसे मैं हाथ पे रख के बैठी हूँ। आप यहीं रुके जी। फ्लाइट कैसी रही तुम्हारी? जी अच्छी थी। बेटा मैं जानता हूँ तुम बहुत थके हुए होगे, लेकिन तुम्हें अभी और इसी वक्त जुनैरा के पास जाना होगा, उससे मिलने। बहुत परेशान कर रखा है यार उसने। क्यों अबू, क्या हो गया? ऐसी भी क्या परेशानी है? वो तुम्हारी जुनैरा बेगम तुम्हारे फोन ना उठाने की वजह से कल रात से फोन कर करके पागल हुई भी है। राहील भी समरा को बातों पे बातें सुना रहा है। वो कह रही है तुम्हें जाकर उससे माफी मांगनी पड़ेगी, फिर होगा आज का फंक्शन, वरना वो होने नहीं देगी। मैं संभाल लूंगा उसको। बेटा ऐसी थोड़ी सी नाराज है, तुम जाके उसे मनाओ। मुझे यकीन है कि तुम सारी सिचुएशन को हैंडल कर लोगे। जी हाँ, मुझे तो लगता है मेरे बेटे की सारी जिंदगी जुनैरा को हैंडल करने में ही गुजर जाएगी। जितने नखरे हैं उसके। नहीं जी मैं आपसे कुछ कहने के लिए आया हूँ। जी कहिए। मैं जानता हूँ आप इस वक्त किस परेशानी से गुजर रही हैं। आप यकीन करें, फवाद की गुमशुदगी की जितनी परेशानी आपको है उतनी मुझे भी है। मैंने अपने दोस्त को कहा है, वो जैसे ही मुझे कोई इत्तला मिलती है उसके बारे में मुझे बताएगा। लेकिन मुझे यहाँ बहुत अजीब लग रहा है। मैं आपके कहने पर यहाँ आ तो गई हूँ, लेकिन मुझे इस्लामाबाद में होना चाहिए था, फवाद को ढूंढना चाहिए था। वहाँ दारुल अमान में आप कैसे ढूंढती हैं उसको, कैसे तलाश करती हैं? यहाँ कम से कम मेरा दोस्त तो है ना, वो उसको ढूंढ रहा है। और मैं आपसे वादा करता हूँ, जैसे मैं अपनी शादी के हंगामों से फ्री होऊंगा, मैं खुद ढूंढूंगा उसको। और आपको पता है ना कि मैं वादा निभाने वालों में से। पहले आपने इतना कुछ किया है अपने घर पर, उस रात पनाह भी दी। मैं तो बस आपसे सिर्फ ये कहने आया हूँ कि मैं जिस सिचुएशन से गुजर रहा हूँ, मुझे आपकी किसी मदद की ज़रूरत है। कैसी मदद? एक्चुअली मैंने अपने घर वालों को कहा है कि आप मेरी दोस्त की बीवी हैं जो मेरी शादी में शिरकत के लिए आई हैं। अब यहाँ आपके पास शादी के हिसाब से पहनने के लिए कपड़े नहीं होंगे, और इस तरह घर वालों ने आपको देखा तो आप पे शक करेंगे। आप प्लीज़ अपने लिए कुछ कपड़े खरीद के ले आइए। ये सब मुझसे नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं मैं यहाँ रहूँ तो मुझे इस कमरे तक महदूद रहने दें। ऐसा नहीं हो सकता। मैं आपका तारुफ जिस हैसियत से करा चुका हूँ, उसके हिसाब से आपको शादी के सारे फंक्शंस में पूरी तरह शिरकत करनी होगी। तो आप प्लीज़ मना मत कीजिएगा, उसको मेरी मजबूरी समझे। मैं अम्मी से कह के ड्राइवर आपके पास भेज रहा हूँ। और तुम्हें मैं कैसे कहूँ अपना, अमानत हो छुपा लूं दिल में ये तमन्ना, इजाजत हो इजाजत हो। इन सब बातों से ज़रा तुम सफ्तर भाई और फिरदौस को कन्विंस कर सकते हो, लेकिन हम इन बातों में आने वाले नहीं हैं। सलमा बिल्कुल ठीक कह रही है यार। वैसे तुम कैसे इतने गैर जिम्मेदार हो सकते? तुमसे कम से कम ये उम्मीद नहीं थी।
अंकल मैं कहता रहा हूँ कि मैं बहुत बड़े मसले में फंस गया था। आप यकीन करें मेरी बात का, कम से कम आप तो समझने की कोशिश करें। हमें समझाने का क्या फ़ायदा है? जो कुछ भी तुमने किया है तुमने जुनैरा के साथ किया है। ये तुम लोगों का आपस का मसला है, तुम उससे डायरेक्टली बात करो और बेहतर होगा कि तुम आपस में इसको सॉल्व करो। हमें इस मसले से दूर रखो। ठीक है, कहाँ है वो? ऊपर अपने लिविंग रूम में। चलो मैं देखता हूँ। तुम यहाँ क्यों आए हो? क्यों आया हूँ कि बात करनी है यार। लेकिन मुझे कोई बात नहीं। मेरी बात तो सुनो। मुझे कोई बात नहीं करनी तुमसे। मैं सुबह से एक्सप्लेन करते करते सबको थक गया हूँ यार। खुदा का वास्ता बहुत बड़े मसले में फंस गया था, प्लीज ट्राई। हाँ तो तुम मुझे बता सकते थे ना, लेकिन तुम्हारी जिंदगी में मेरी अहमियत ही नहीं है। मैंने पिक्चर सेंड की, उसका कोई रिप्लाई नहीं किया, मैसेजेस करती रही, कॉल्स करती रही। सफदर अंकल से बात कर सकते थे तो मुझसे भी बात कर सकते थे ना। जब आपके सफदर अंकल से बात कर रहा था आपका फोन ऑफ था, अब आपने ऑन किया। झूठ मत बोलो, मेरा फोन कभी नहीं होता। नहीं होता मेरा फोन ऑफ कभी भी। झूठ मत बोलो। और ऐसे क्या कयामत आ गई थी रात में, ये तो बताओ। हाँ यार, क़यामत ही टूट पड़ी थी बस। क्या कह रहे? एक दोस्त का एक्सीडेंट हो गया था यार, सारी रात उसके साथ रहा हूँ, थाने कचहरी अस्पताल पता नहीं कहाँ कहाँ जाना पड़ा। प्लीज अब आराम से बैठो। हॉस्पिटल, थाना, क्यों? यहाँ बैठो। क्या है? मैं सारी रात इस मसले में खपता रहा हूँ, अब इस मौजू पे कोई बात नहीं करना चाहता, ठीक है? मुझे पता है तुम्हें कॉल करनी चाहिए थी, मुझे एटलीस्ट मुझे मैसेज ही कर देना चाहिए था, तो मैं नहीं कर सका। आई एम सॉरी। अब क्या करूँ बोलो, हाथ तो जोड़ रहा हूँ। मुझे तो लगता है सारी जिंदगी तुम इसी तरह माफिया मांगते रहोगे, इसलिए इंसान को ऐसा काम ही नहीं करना चाहिए कि बार बार माफी मांगनी पड़े। अच्छा, आइंदा इंसान ऐसा काम नहीं करेगा। अगर ये मार के तुम्हारा गुस्सा उतरता है तुम मारो, पकड़ो, मारो। प्लीज माफ कर दो यार, एक्सट्रीमली सॉरी। लेकिन प्लीज आज के इवेंट पे कोई ऐसी बात नहीं करना कि फिर से कोई मसला खड़ा हो जाए, प्लीज। क्या मतलब है? तुम्हें लगता है कि मैं मसले खड़े करती हूँ? नहीं मेरी माँ, मैं मसले खड़े करता हूँ, माफ कर दे। लेकिन प्लीज आज का इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट है ज़ूनी, जरूर आना। सब इंतजार कर रहे होंगे तुम्हारा, स्पेशली मैं। मूड हुआ तो आ जाऊंगी। मूड हुआ या नहीं हुआ तुमने आना है, ओके? लेट्स सी। क्या लेट्स सी? जाओ, अभी मेरा दिल नहीं जा रहा तुम्हारी शक्ल देखने का। मेरा तो दिल जा रहा है। समरा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ इन दोनों का कोई चक्कर है। क्या मतलब? बोलो, क्या मतलब है इस बात का? भाई मतलब मैं तुम्हें क्या बताऊँ? सरार भाई को मैंने चोरी छुपे उसके कमरे में जाते हुए देखे। अब ये उनकी दोस्त की बीवी है, ऐसा क्यों करेंगे वो? ऐसी कोई बात नहीं होगी, तुम खामखा बात को बढ़ा रहे हो। सरार भाई ऐसा क्यों करेंगे? और तुम्हारी एग्जैजरेशन की आदत नहीं जाने वाली। समरा, मुझे एग्जैजरेट करने की क्या जरूरत है? क्योंकि तुम ऐसा ही करते हो, उनसे जेलस हो, हसद करते हो, एंड आई एम श्योर ऐसी कोई बात नहीं होगी। देख लेना, दाल में कुछ काला है, चाहे इसे तुम मेरी एग्जैजरेशन को या जेलसी और व्हाटएवर। हो गई बकवास, अब जाओ, मेरा दिमाग ना खाओ। अच्छा जा रहा हूँ। मेरी तो यहाँ कोई बात मानने के लिए नहीं तैयार ना। ऐसे करता जैसे वो आसमान से उतर के आएंगे। कहीं इसकी बात सच तो नहीं है? अस्सलाम वालेकुम ज़ुनैरा बीबी। ये कौन है? तो ज़ुनैरा बीबी, ये ज़रार साहब की मेहमान है, उन्हीं के साथ आई है। ज़रार? तुम ज़रार की मेहमान? जी। लेकिन ज़रार ने तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं बताया। पता है एक अर्जेंसी आ गई है, कोई ज़रूरी। तुम हो ज़रार का ज़रूरी काम?
नहीं वो जी जी नहीं के अलावा कोई जवाब देना आता है? कुछ और बोलना आता है? नहीं बीबी, ये ज़रार साहब के दोस्त की बीवी है और शादी में शामिल होने के लिए है। मुझे पहले बताते ना, इसका मतलब अपने हस्बैंड के साथ आई हैं। आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं बीबी, वो साथ नहीं आए। मतलब का तो मुझे पता नहीं, मुझे तो बार बार बड़ी बीवी साहब की कॉल आ रही थी। ये ना जुनैरा बीबी, इनकी ज़रार के साथ शादी हो रही है। हेलो जी बॉस, आए बॉस, आप मेरे साथ आए मेरे साथ आ जाए।